वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा प्लाजो कटिंग एंड स्टिचिंग। सबसे पहले हम इस फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। इसकी 4 तहें याद रखना। और अब हम इस प्लाजो को रखेंगे। इसे अच्छी तरह सेट कर लेंगे। अच्छी तरीके से रख के फिर इसको हम इसकी रबड़ इस तरीके से नापेंगे। कम से कम 12 इंच का है पेटी इसकी, लेकिन हम इसको यहाँ से हम 2.5 इंच का मार्जिन रखेंगे इलास्टिक का, और यहाँ से हम 15 इंच का बेल्ट का हिसाब रखेंगे, और 16 इंच की कम से कम हम आसन रखेंगे। यहाँ से गोलाई दे देंगे, और हम पाइचे 10.5 इंच का है, लेकिन हम 15 इंच का पाइचा रखेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन 17.5 इंच हो गया, और यहाँ से इस तरीके से हम शेप दे देंगे। यहाँ से हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे, बारीक सिलाई करेंगे। अब इसे एक तरफ रख देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया वहीं कटिंग कर देंगे। ये इस तरीके से ये पूरी कटिंग करने के बाद अब हम नीचे थोड़ा कपड़ा ऐसे हो रहा है, उसे एक सार कटिंग कर देंगे। ये इस तरीके से ये देखें हमारा प्लाजो कट के तैयार है। अब ये फाइनल कट के तैयार हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं स्टिचिंग। ये देखें, सबसे पहले हम आसन लेंगे। इसे इसकी सिलाई दोनों को मिलाकर इस पर 1.5 पैर की सिलाई चलाएंगे। ये इस तरीके से याद रहे, सिलाई एक सार होनी चाहिए, तभी सिलाई में फिनिशिंग आती है। ये फाइनल हो गई। अब हम इसको पलट देंगे। इसी तरीके से हम सीधे पर सिलाई चलाएंगे दबाते हुए, ताकि ये पक्का हो जाए आसन। ये सिलाई फाइनल हुई। अब हम इस पे धागा कट कर देंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरा आसन सिलाई करेंगे। ये रहा, फोल्ड करके अच्छी तरह मिलाते हुए एक साथ तरीके से सिलाई चलाएंगे। ये रही। ये आसन की सिलाई कंप्लीट हुई। अब हम इसी तरीके से इसे पलट कर सीधे की तरफ फोल्ड करके सिलाई दबाते हुए हम इसके ऊपर सिंगल सिलाई चलाएंगे, ताकि ये मजबूत हो जाए। ये रहा। अब हम एक मोहरी का पाइचा लेंगे। इसे फोल्ड करके इस तरीके से हम कम से कम 1.5 इंच का मार्जिन इस पर सिलाई चलाएंगे। पूरी सिलाई चलाते हुए हम इस आसन पर रोक देंगे। ये रहा आसन। इधर रोकते हुए अब हम दूसरे पाइचे पर सिलाई चलाते हुए आएंगे। ये रही। प्लीज़ आपको हमारी वीडियो इतनी सी पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये कम से कम 1.5 इंच का मार्जिन है पाइचों का। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके मोहरी को बारीकी से सिलाई चला लेंगे। कम से कम एक पैर की सिलाई चलाते हुए एकसार तरीके से लाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। इस तरीके से बारीकी से हम सीते हुए जाएंगे।
कहीं धागा उसे अच्छी तरह से कट करके एक साफ तरीके से सिलाई चला देंगे। यहाँ सिलाई फाइनल हो गई। अब हम धागा कट कर देंगे। ये रही। अब हम ये गोटा लेंगे, इसे थोड़ा सा मोड़ देंगे। इस तरीके से हम दबाते हुए जहाँ हमने सिलाई चलाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम इस गोटे को लगाएंगे। सिलाई दब जाएगी, सिर्फ गोटा दिखेगा। इसे एक साफ तरीके से हम सिलाई के ऊपर गोटे को लगाते हुए सिलाई चलाते हुए जाएंगे। याद रहे थोड़ी देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सफाई से काम करना है। इस तरीके से गोटा लगाने से बहुत प्यारा लगता है। कपड़ा भी दिखता है और गोटा भी। ये रही, ये सिलाई हो गई फाइनल। अब धागा कट कर देंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरा पाइचा भी लेंगे, उसको भी इसी तरीके से हम फोल्ड करके सिलाई चलाएंगे। ये रही, ये इस तरीके से फाइनल कर देंगे। हम आपको पूरी सिलाई दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो सिलाई करने में। ये फोल्ड करते हुए बारीकी से सीते हुए जाएंगे। ये रही, ये फाइनल हो गई। अब हम यहाँ से धागा कट कर देंगे और इसी तरीके से जिस तरीके से हमने गोटा लगाया था इधर भी हम इसी तरीके से दबाते हुए इस पर गोटा लगाएंगे और जहाँ सिलाई उस सिलाई को दबाते हुए उस पर गोटा सिलाई चलाते हुए जाएंगे। ये इस तरीके से ये फिनिशिंग के साथ। प्लीज़ प्यारा सा कमेंट भी करना, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। अब यहाँ धागा कट कर देंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके और इसको नीचे दबाते हुए इस तरीके से यहाँ फाइनल कर देंगे सिलाई। धागा कट कर लेंगे। अब हम जिनका ये प्लाज़ो था वो नापा लेंगे, कम से कम रबड़ इसके नापे की लेंगे। फिर इसे डबल फोल्ड करके यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे दबाने के लिए। अब हम इसको दबाते हुए इस तरीके से सिलाई चलाएंगे और रबड़ को अच्छी तरह से चारों तरफ से दबाते हुए सिलाई चलाएंगे। अब हम इस तरह से फोल्ड करके अंदर लगा के रबड़ एक सार तरीके से। याद रहे रबड़ थोड़ी पीछे होनी चाहिए, सिलाई बाहर होनी चाहिए। रबड़ नहीं दबनी चाहिए, नहीं तो रबड़ खींचेगी नहीं। पीछे से रबड़ खींचते हुए जाएंगे और आगे रबड़ की सिलाई दबाते हुए जाएंगे। ये इस तरीके से ये पूरी की पूरी रबड़ फिट हो जाएगी इसमें। सबसे आसान और बेस्ट तरीका है ये इलास्टिक लगाने का। इसमें किसी पिन का यूज़ नहीं करना पड़ता। ये देखें, ऐसे खींचते हुए जाएंगे और आगे सिलाई चलाते हुए जाएंगे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझाएं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब ये सिलाई फाइनल करके दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए ये फाइनल हो गए। अब यहाँ से हम पक्का करके धागा कट कर देंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह खींचेंगे, एक सार कर देंगे। फिर हम इसके ऊपर ऐसे खींचते हुए सिलाई चलाएंगे। ये इस तरीके से अच्छी तरह पक्का करके। याद रहे अच्छी तरह खींचना, नहीं तो
पहनते वक्त धागा टूटता है। ये धागा कट कर लेंगे। अब ये देखें हमारा प्लाजो सिलकर तैयार है। ये देखें, है ना कितना सुंदर। ये देखें गोटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।